हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CSS लेक्चर सीरीज़। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था CSS सूडो एलिमेंट पार्ट 1, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSS सूडो एलिमेंट पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स, इसके जो सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि जैसे कि अगर हम किसी एलिमेंट में, किसी टैग में हम फर्स्ट लेटर चेंज करना चाहते हैं, उसके अंदर जो भी कुछ भी है उसका फर्स्ट लेटर में हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो हमने किया था यूजिंग P, फिर इसके बाद सेमी कॉलन लगा के हमने कॉलन यूज़ करके फर्स्ट लेटर, फिर इसके बाद हमने सूडो एलिमेंट्स एंड HTML क्लासेस को कंबाइन किया था, जैसे कि P डॉट क्लासेस, और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट लेटर को यूज़ किया था। इसके बाद आता है मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स में उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे बिफोर सूडो एलिमेंट्स को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं HTML इसमें स्टार्ट करता हूँ। सिंटेक्स बनाते हैं। तो इसमें हम जो यूज़ करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ साइड में लिख के, कि इसका जो सिंटेक्स है ना वो ऐसे ऐसे, सपोज़ यहाँ पे सेलेक्टर रहेगा, ओके, और इसके बाद हम 2 कोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम B4 लिखेंगे, ओके। यानी कि सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कोई मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और स्टेटमेंट के अंदर यानी कि कोई एक टैग है, सेलेक्टर है कोई भी, सपोज़ P है, H1 है, div है, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है, मैं चाहता हूँ कि उस कंटेंट के एग्जैक्ट पहले कोई इमोजी आ जाए, कोई पिक्चर आ जाए, या कोई फंड्स भी आ सकता है, ठीक है। तो वो हम इसमें करेंगे। मैं आपको स्टार्ट एग्जांपल से बताता हूँ। तो बॉडी में हम अब देखिए हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैं कोई H1 लिख देता हूँ। We will display an item before selectors statement, ठीक है। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ओके। अब चलिए, जैसे कि ये हो गया, तो इसको मैं H1 से क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया H1, ये क्लोज, और इसके बाद मैं P सपोज लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर। अब देखिए क्या होगा, ये जो दिस लिखा है ना, दिस इज़ अ पिक्चर, तो दिस के जस्ट पहले एक पिक्चर आएगी। अभी मैं स्टाइलिंग में उसको सोर्स दूंगा पिक्चर का, कि पिक्चर का सोर्स क्या रहेगा, ठीक है। तो अब हेड में चलते हैं, हेड, और हेड को क्लोज करते हैं। स्टाइल में, ठीक है। अब स्टाइल में देखिए हम क्या लिखेंगे, P, हमने हमारा टैग क्या नाम है, ठीक है, P, और P में मैं लिखता हूँ बिफोर, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेंट, कि भाई क्या कंटेंट मैं दूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ कंटेंट। सपोज़ मेरे पास एक बैकग्राउंड में पिक्चर होगी, ऑलराइट, मेरी पिक्चर है, तो मैं इसका फॉर्मेट क्या है, v.jpg, ओके। तो मैं नोटपैड में चलता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंटेंट का जो URL है वो है
v.jpg। ओके, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये अब देखते हैं लेक्चर 28। ओके, तो ये देखिए आपने कितनी अच्छी तरह से दिस इज़ अ पिक्चर। मैंने बताया था आपको कि दिस के जस्ट पहले यहाँ पे एक इमेज आएगी और वो इमेज मैंने सेट की थी। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला सब टॉपिक है वो क्या है, चलिए मूव करते हैं इसमें, नोटपैड में चलते हैं। इसके बाद आता है आफ्टर। ठीक है, सपोज़ अब मैं यही चीज़ दिस इज़ अ पिक्चर के बाद आएगा। ठीक है, अब मैं बिफोर की जगह कर देता हूँ आफ्टर। तो आइए देखते हैं, ये आ गया आफ्टर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे डायरेक्ट तो एप्लीकेशन इसे समझ में नहीं आता, बट कई जगह पे ये बहुत मायने करता है जब हमको ज़्यादा हम एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते हैं और आसानी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, मार्कर। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कोलन लगाएंगे और हम लिखेंगे मार्कर। ठीक है, मार्कर क्या होगा, आपने मार्कर अपने पेन टाइप का होता है और आपने अपनी नोटबुक्स पे या बुक्स पे ज़रूर यूज़ किया होगा, आप हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैं भी चलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। कलर हो गया रेड और फॉन्ट साइज हो गया 30 पिक्सेल्स। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। आइए देखते हैं। वन सेकेंड, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने या सपोज़ एक्चुअल में क्या है, वो दूसरा सब टॉपिक था। एक्चुअली में यहाँ पे मैं यूएल का बात करने वाला था कि जैसे कि यूएल में हम कोई अगर लिस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली लिस्टिंग के लिए होता है मार्कर। सॉरी, मैंने कुछ और बोल दिया था मार्कर के लिए। मार्कर क्या होता है, ये लिस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, तो लिस्टिंग सपोज़ मैं लिखता हूँ मैंगो, फिर दूसरा मैं अलग देता हूँ एप्पल, और तीसरा मैं लिख देता हूँ सपोज़ बनाना। ठीक है, और मैं इसको यूएल को क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप क्या देखेंगे कि जो यूएल वगैरह का है, जितनी भी हेडिंग है वो रेड कलर के बुलेट फॉर्म में आ गई। राइट, ये रेड कलर का नहीं होता अगर मैं यहाँ पे मार्कर में यूज़ नहीं करता। सपोज़ मैं कहता हूँ नहीं भाई आप हो जाओ ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं देखूँगा यहाँ पे चेंजेस, तो ये ग्रीन का हो जाएगा। अब मैं जो बात कर रहा था मार्कर की, एक्चुअली में वो सिलेक्टर है। ठीक है, तो चलिए उस मूव करते हैं। ये अमेजिंग है, ये ज़्यादा अमेजिंग है, सिलेक्शन। ठीक है, अब कलर में कर देता हूँ इसका सपोज ऑरेंज। ठीक, और इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं येलो। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट भी ले देता हूँ, सपोज H1 हेलो दिस इज वैभव। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। अब देखिएगा तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा ये क्या होगा, इसका फंट हो जाएगा ऑरेंज और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो। तो है ना ये अमेजिंग चीज़, राइट। तो ये था हमारा सूडो एलिमेंट्स के सारे टॉपिक्स, और हमने कोशिश की पूरे टॉपिक कवर करने की। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर सपोज़ आप कलर भी चेंज करना चाहें, या फिर कलर में कहना चाहूँ, अगर मैं कहता हूँ कि आप ग्रीन कलर करो, थोड़ा विजिबल रहे। ठीक है,
तो ये सब काफ़ी इंटरेक्टिव पेजेस बनाने में काफ़ी आसानी होती है। ये देखिए अब ग्रीन होने लगा, राइट। सो इस लेक्चर को हम फाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी ही लेकर आएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट।